और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले के सांवर थाना इलाके में बुधवार सुबह कुएं में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सांवर थाना पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर मोर्चरी पहुंचाया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालियों का नया गांव में रहने वाले ग्रामीणों को मेरू खुर्द रोड स्थित खेतों में जाते समय कुएं में दुर्गंध आती महसूस हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुएं में जाकर देखा तो पानी में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। कुएं में शव देखते ही मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर सांवर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। सांवर थाना अधिकारी सुमन चौधरी ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष के करीब है। शव 2-3 दिन पुराना है। दिखने में मजदूर की तरह लग रहा है। मृतक के ने काले कबूतरी रंग के बड़ी चौकीदार पूरी बाजू की शर्ट व काले रंग की पैंट पहन रखी है। मृतक ने शर्ट के अंदर राजीव गांधी ओलंपिक 2023 लिखी हुई गोल गले की टी शर्ट भी पहनी हुई है। एक पैर में ब्राइड कंपनी की प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी है और एक कमर पर ग्रे कलर की साफी बांध रखी है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आसपास सहित हर संभव स्थानों पर पूछताछ की है, लेकिन फिलहाल पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल शव को राजकीय अस्पताल सांवर की मोर्चरी में रखवाया गया है। श्री शक्ति स्कूल केकड़ी, यहाँ से शुरू होता है आपके बच्चे का भविष्य, जहाँ उत्कृष्टता अवसर से मिलती है। क्योंकि शिक्षा नगरी केकड़ी जिले में श्री शक्ति स्कूल बन चुका है बेहतरीन शिक्षा के लिए नंबर 1 विकल्प, क्योंकि हम हैं अनुशासन और परीक्षा परिणाम में नंबर 1। श्री शक्ति बोर्ड परीक्षा में लगातार टॉपर संस्था। वर्तमान समय में हर अभिभावक को जरूरत है आज के समय के अनुसार बालक बालिका संस्कारवान बने। आपके अपने श्री शक्ति में प्रथम प्राथमिकता ही संस्कार और अनुशासन है। श्री शक्ति में संस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को ऑफिसर बनाना है तो अवश्य ही श्री शक्ति पधारें, क्योंकि अब जमाना केवल स्कूलिंग का नहीं बल्कि कंपटीशन स्कूलिंग का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपनी श्री शक्ति में। उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने के बाद रसद विभाग ने 2 दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलंबित करने की कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि प्रवर्तन स्टाफ के जांच दल ने गत 29 अप्रैल को देवरिया तहसील सरवाड़ में भोमराज जाट और मनोहरपुरा तहसील सरवाड़ में रामधन जाट की दुकान का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम को उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण नहीं करने व दुकान में गेहूं का स्टॉक नहीं मिलने की गंभीर अनियमितताएं प्राप्त हुई। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि उपरोक्त अनियमितताएं राशन, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्टता उल्लंघन है। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर दोनों दुकानदारों के प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिए गए। इसी के साथ वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोमराज जाट देवपुरा की उचित मूल्य की दुकान का अस्थायी अटैचमेंट ग्राम सेवा सहकारी समिति बोराडा व रामधन जाट मनोहरपुरा की उचित मूल्य की दुकान का अस्थायी अटैचमेंट ग्राम सेवा सहकारी समिति कचौलिया के अंतर्गत किया गया है। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी और सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ अब सभी कंपनियों के मोबाइल की सभी तरह की रिपेयरिंग का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, केकड़ी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी dream_केकड़ी पर जुड़िए नए उत्पादों की जानकारी और सभी आकर्षक ऑफर्स के लिए। एक बार पधार कर हमारी ऐसी कूलर व पंखों की नई आकर्षक वैरायटी, डिस्काउंट ऑफर व हर खरीद पर मुफ्त उपहार योजना का लाभ जरूर उठाएं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए भिणाई उपखंड के नानसी बूथ पर पुनर्मतदान होगा। पुनर्मतदान के लिए मतदान दल बुधवार को रवाना हुआ और बूथ पर पहुंच गया। नानसी के बूथ पर मतदान के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस बूथ पर 753 मतदाता है। स्थानीय बीएलओ द्वारा वोटर्स पर्ची वितरित की गई है। स्वीप दल द्वारा मतदाताओं से वोट की गुहार लगाई गई। पुनर्मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कमरा संख्या 1 नानसी विधानसभा क्षेत्र मसूधा में गुरुवार 2 मई को पुनर्मतदान करवाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन प्रातः 7 बजे से 5:30 बजे तक मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके लिए मतदान दल बुधवार को कलेक्ट्रेट से रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि रवानगी से पहले
दल को तृतीय व अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतदान प्रक्रिया के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसर और माइक्रो ऑब्जर्वर को भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में PRO, P1, P2, P3 को प्रशिक्षित किया गया। इस पुनर्मतदान के लिए कार्यशील मतदान दल के साथ एक आरक्षित दल भी प्रशिक्षण उपरांत रवाना हुआ। पुनर्मतदान वाले बूथ पर 753 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता के प्रावधानों की पालना की जाएगी। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। मतदान तिथि गुरुवार 2 मई को मतदान बूथ पर पंजीकृत समस्त कार्यरत एवं कामगार मतदाताओं के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसी दिन बूथ स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानसी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मतदान समाप्ति तक मतदान केंद्र में समाहित क्षेत्रों में सूखा दिवस भी घोषित किया गया है। इस मतदान बूथ की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान के पश्चात निर्वाचन सामग्री का संग्रहण राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय माकूपुरा अजमेर में किया जाएगा। गुरुवार को रात 9 बजे माकूपुरा स्थित प्रशासनिक भवन के जिला निर्वाचन कक्ष में मतदान दस्तावेजों की संवीक्षा का कार्य निर्वाचन पर्यवेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। BSTC पटवारी, CET, राजस्थान पुलिस जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में BSTC व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। लॉयंस क्लब सांवर की प्रथम बैठक का आयोजन बुधवार को सांवर के कोठारी गार्डन में प्रांतीय सभापति व क्लब विस्तारक एशियन न्याति की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब की सभी गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। जानकारी देते हुए न्याति ने बताया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय क्लब के सदस्य जो लॉयंस क्लब 210 देशों में सेवा कार्य कर रहा है, सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने नए 4 सदस्यों का मनोज कुमार सैनी, विलोप कुमार जैन, निधि जैन, पूनम सैनी का स्वागत किया। साथ ही नए सदस्यों को प्रायोजित कर्ता अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका का आभार व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 13 मई को पद स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। दूसरे निर्णय निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने का सामने आया, जिसमें सभी सदस्यों की चर्चा के बाद लोयन रामदेव प्रजापति ने प्रसन्नचित्त मुद्रा में कहा कि नेत्र चिकित्सा शिविर उनकी तरफ से लगाया जाएगा, जिसका खर्चा भी वे ही वहन करेंगे। निर्णय के बाद 19 मई को कोठारी कॉलेज में आंखों का निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने की सहमति प्राप्त हुई। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रदान की। लॉयंस क्लब के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लॉयंस क्लब में कोई नया सदस्य बनना चाहता है तो वह अपना प्रार्थना पत्र अध्यक्ष को दे सकेगा और उन्हें मीटिंग में प्रस्ताव पास कर उचित समझने पर नया सदस्य बनाया जाएगा। नेत्र चिकित्सा शिविर का एवं पदस्थापना समारोह को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद स्वालका ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सचिव अशोक कुमार जैन ने सदस्यों से पद स्थापना समारोह और किए जाने वाली सभी सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा का आह्वान किया। कार्यक्रम में लक्ष्मण कहार, नरपत सिंह लोयन, रामदेव प्रजापति, विलोप कुमार जैन, मनोज कुमार सैनी, वीरेंद्र चौहान, सुशीला स्वालका, किरण जैन, सुमन कोठारी, मधु चौहान, कैलाशी देवी, निधि जैन, पूनम सैनी आदि मौजूद रहे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ। प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी RTO ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के जयपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 21 लाख रुपए का गबन कर फरार हुए कैशियर का 20 दिन बाद भी किसी तरह का सुराग नहीं लग सका। पुलिस के अनुसार आरोपी बैंक कैशियर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जयपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक राम बाबू कुमावत ने गत 11 अप्रैल
2024 को सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 अप्रैल को बैंक के कैशियर सोनू धामुनिया समय पर बैंक नहीं पहुंचे। धामुनिया के मोबाइल पर कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। अन्य बैंक कर्मचारी ने धामुनिया के घर जाकर पता किया लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। धामुनिया की ऑफिस दराज व दूसरी अलमारी खोलने पर उसमें केस की चाबियां प्राप्त हुई। इस संबंध में बैंक के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा उनके निर्देश पर अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में तिजोरी खोलकर देखी गई तो उसमें 21,29,961 रुपये 46 पैसे की राशि कम मिली। पुलिस ने बैंक प्रबंधक कुमावत की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बैंक कैशियर की तलाश शुरू की, लेकिन फिलहाल बैंक के कैशियर सोनू धामुनिया का कहीं पता नहीं चल सका। सिटी थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि बैंक कैशियर की तलाश जारी है। राजस्थानी भाषा साहित्य के उन्नयन एवं संवर्धन हेतु संस्था द्वारा विभिन्न विधाओं के 29 श्रेष्ठ साहित्य सम्मान समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से दिए गए। मंगलवार को इन पुरस्कारों का विधिवत घोषणा कर दी गई। इसके अंतर्गत कंवरलाल मच्छी राजस्थानी महिला लेखिका पुरस्कार, केकड़ी की साहित्यकार विमला नागला को उनकी राजस्थानी कृति हेतरो परवानों के लिए दिया जाएगा। समारोह डेह नागौर में 9 जून को आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम के संयोजक पवन कुमार पहाड़िया के अनुसार उक्त पुरस्कारों में 11,000 रुपये नगद, श्रीफल, सोल, शापा, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। विमला नागला केकड़ी को एक और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा हुई। यह पुरस्कार बाल पहरी बाल साहित्य संस्था अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा उनके बाल कहानी संग्रह हेतु इस वर्ष जून में प्रदान किया जाएगा। संस्था के सचिव के अनुसार इस सम्मान में 2100 रुपये नगद, सोल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र मानिला जनपद अल्मोड़ा में प्रदान किया जाएगा। हाल ही में अखिल भारतीय स्तर कुमुद टिक्कू स्मृति कहानी प्रतियोगिता में भी विमला नागला की कहानी चयनित स्तरीय कहानी में शामिल हुई। अब तक केकड़ी की साहित्यकार विमला नागला को अखिल भारतीय स्तर पर अनेक साहित्य सम्मान देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं। अब तक नागला की 6 साहित्य कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, 3 हिंदी और 3 राजस्थानी में। नागला राजस्थानी भाषा में स्वर्ण पदक विजेता भी है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी के अजमेर रोड स्थित शिव कॉलोनी, पार्वती कॉलोनी एवं न्यू अंबाबाड़ी कॉलोनी के बासिंदों ने गहराती पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर अतिशीघ्र समस्या का समाधान करवाकर राहत प्रदान करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि लगभग 1 माह से नलों में अत्यंत धीमे प्रेशर के साथ पेयजल सप्लाई की जा रही है, जिससे पेयजल की समस्या गहराती जा रही है। घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस बाबत सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता का ध्यान आकर्षित करने पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कनिष्ठ अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का द्वारा मौका निरीक्षण किया जा चुका है। उसके बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन में बताया कि आगामी 3 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होने पर कॉलोनी वासियों को धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर सुमित लोढ़ा, श्याम सुंदर पारीक, लेखराज सिंह चौहान, रामनिवास महावर, पवन राठी, सत्यनारायण लश्कर आदि मौजूद थे। केकड़ी में आओ शाम को रिजाई भजन संध्या का आयोजन शनिवार को पटेली मैदान में 7:15 बजे आयोजित की जाएगी। भजन संध्या के आयोजक राजस्थानी तड़का के संचालक रवि ठाक ने बताया कि आओ शाम को रिजाई भजन संध्या शनिवार को आयोजित होगी। भजन संध्या में मंदसौर की भजन कलाकार अधिष्ठा व अनुष्का भटनागर, इंदौर के सावन नागदा व दिल्ली की सोनम समता भजनों की प्रस्तुतियाँ देगी। टाक ने बताया कि भजन संध्या के दौरान बाबा श्याम का विशेष दरबार व छप्पन भोग की झांकी सजाई जाएगी। कलाकार द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी। भजन संध्या में केकड़ी जिला सहित अन्य जिलों से भी शाम प्रेमी शामिल होंगे। इस दौरान भजन संध्या में महिला पुरुषों के लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी।
श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।